तो मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम मैथ में औसत टॉपिक देखेंगे जो आर.एस. अग्रवाल का है। वो क्वेश्चन हम देखेंगे कि कैसे बनते हैं और कैसे आप लोगों को करना है। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैं आरआरबी टेक्नीशियन में सेलेक्टेड हूँ। तो कैसे आपको अपनी रणनीति बनानी है ग्रुप डी आने वाले एग्ज़ाम में, और जो आपका आरआरबी जो ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी का, उसका मेंस कैसा प्रश्न पत्र आता है, उसमें कैसे कैसे मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद जो आज हम देखते हैं कि एवरेज क्या होता है और कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि औसत होता कि औसत से संबंधित प्रश्न है और औसत में आपको क्या याद रखना है। तो एवरेज इक्वल टू होता है सम मतलब कि नंबर का सम अपान कुल नंबर, मतलब टोटल नंबर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आप इसका मतलब कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक, शब्दों पर ध्यान देना। ठीक, तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल पदों की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये होता है कि औसत का मतलब होता है किसी चीज़ को मेंटेन करना। मेंटेन का मतलब क्या होता है? बराबर। कैसे समझोगे? जैसे आप लोग देखे होंगे कि तराजू। अब जैसे आपका तराजू जो होता है, आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, तो जैसे आप बनिया के पास जाते हैं, तो अब इलेक्ट्रिक वाले की बात नहीं कर रहे हैं, जो हाथ से गेहूँ वगैरह तौलता था, तो उसमें क्या करता था कि एक तरफ बाँट और दूसरी तरफ आप उसको देने गए, गेहूँ जैसे गए, तो जितना बाँट, मान लो कि आप 2 केजी लेकर गए, तो जब 2 केजी एक तरफ बाँट रखा और एक तरफ 2 केजी आप अपनी वस्तु रखे गेहूँ, तो जब दोनों बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब वही चीज़ है मेंटेन करना। औसत का मतलब भी यही होता है कि मेंटेन करना। मेंटेन का मतलब कि दूसरे भाषा में आप समझ सकते हो कि जैसा कि आपको मैं कहूँ कि यहाँ पर, जैसे कि मैं कहूँ कि आप मान लो मेरे पास 20 बच्चे पढ़ रहे हो। अब 20 बच्चे पढ़ रहे हैं और मान लो आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, और कोई हमसे पूछे कि आप सर आपके पास ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो काहे की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तुरंत से क्या बताऊंगा? मैं कहूँगा कि ये जो है ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर प्रश्न अगर वो हमसे ये कह दे कि अच्छा ये सर आप बताइए कि ये किस उम्र के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, तो क्या मैं, आप जितने लोग बैठे हो, क्या मैं उम्र बता सकता हूँ? एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सभी लोग जो हैं वो 18 साल प्लस ही होंगे, क्योंकि फॉर्म जो है वो 18 प्लस ही बच्चे फॉर्म डालेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कह दिया ये सभी 20 साल की उम्र के हैं। तो कोई 22 साल का भी होगा, तो कोई 18 साल का भी होगा, लेकिन मैंने 20 साल बोल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 18 साल वाला था उसको मैंने क्या बोल दिया? 20 साल। और जो 22 साल वाला था उसको मैंने 20 साल बोल दिया। मतलब 18 वाले को मैंने बढ़ा दिया और 22 वाले को मैंने कम कर दिया। मतलब अगर इधर से 2 मैंने बढ़ाया तो उधर से 2 मैंने कम कर दिया, तो दोनों आपस में क्या हो गए? मेंटेन हो गए। दोनों आपस में क्या हो गए? मेंटेन हो गए।
तो इसी को कहते हैं मेंटेन। किसी चीज़ को अगर हम मेंटेन कर दें तो उसी का मतलब औसत होता है, मतलब समझाने की भाषा में। तो औसत मतलब संख्याओं का योग बटे कुल पदों की संख्या ही क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। बात क्लियर हुई? जैसे इस पर हम प्रश्न देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न दिए है, पहला प्रश्न दिए कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। तो औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब कि संख्याओं का योग बटे कुल पदों की संख्या, यही होता है। तो इसमें दिया है 76, 48, 84, 66, 70 और 64 का आपको औसत बताना है। तो आप क्या करोगे? आप इनका क्या करोगे? औसत बराबर संख्याओं का योग, मतलब पहली संख्या 76 है, दूसरी संख्या 48 है, तीसरी आपकी 84 है, चौथी 66 है, पाँचवीं 70 है और छठी 64 है। इसका मतलब एक चीज़ मुझे पता चला कि इसमें कुल पदों की संख्या 6 है। अब 6 का हम क्या करेंगे? योग करेंगे, मतलब जितनी 6 संख्याएं हैं इन सबको हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो आप जोड़ो। कैसे जोड़ोगे? तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम इसको जोड़ने का तरीका भी देखो। आप तो ऐसे भी कर सकते हो कि 4, 6 4 10, 10 4 14, 14 और 8 आपके हो गए यहाँ पर 22। फिर उसके बाद 22 और 6 आपके कितने हो गए? तो 22 6 आपके 28। तो यहाँ पर 22 6 28 हो गए, तो 28 के क्या लिखोगे? 8 हो गए। फिर उसके बाद हासिल 2 आ गए, तो 6 2 8, 8 7 15, 15 और 6 आपके 21, 21 8 29, 29 और 4 33, 33 और 7 आपके हो गए 40। ये हो गए। और टोटल संख्या कितनी थी? 6। तो बटे हमने 6 लगा दिया। तो यहाँ से क्या निकलेगा? एवरेज इनका निकलेगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा? 6 36 हो जाएगा। बचे बचे कितने आपके पास? 4। 4 पर 8 48, तो 6 अट्ठे 48, मतलब 68। इसका ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। ठीक, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो 68 आपका उत्तर होगा। बात क्लियर हुई? समझ में आया? दोबारा देख लो, यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक, तो यहाँ पर दोबारा देखते हैं। उसने कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब कि 76 संख्याओं का जो 76, 48, 84, 66, 70 और 64 है, इनको सबसे पहले जोड़ना है। तो दूसरा तरीका जोड़ने का यही है कि आप जैसे कि यहाँ पर जो इकाई की संख्या दी है उनको हटा दो, उनको 10 डिजिट वाले में काउंट करो। जैसे 76 है तो 70 मानो, तो 70 मानो, 48 है तो 40, 84 है तो 80, 66 है तो 60, 70 है तो 70, 64 है तो 60। देखो कैसे जोड़ोगे। तो 7 4 11, 11 और 8 आपके हो गए 19, 19 और 6 आपके हो गए 25, 25 और 7 हो गए 32, 32 और 4 6 हो गए आपके कितने? तो 32 और 6 आपके हो गए 38। मतलब कि यहाँ पर 32 और 6 38, 38 का मतलब 380 पूरा आया। अब जो संख्या है उनको जोड़ लो। तो 4 6 4 10, 10 4 14, 14 14 और 8 22, 22 और 6 आपके हो गए 28, 22 और 6 28। अब इनको जोड़ोगे तो ये 8 ही आएगा। 8 3 1 4, देखो वही आया कि नहीं आया? 6 से भाग करोगे तो 6 6 36 हो गया, 6 8 48, देखो 68 ही आया। बात क्लियर हुई? ठीक, अगला प्रश्न अच्छा देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे दूसरा नंबर है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। तो प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत, तो ये कैसे करोगे? तो इसका मतलब है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। तो सबसे पहले कि इसका मतलब प्रथम 100 धन पूर्णांक है, तो यहाँ पर आप फार्मूला लिख सकते हो। यहाँ पर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर फार्मूला देखते हैं सबसे पहले। तो
प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर होता है n+1/2। तो प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर होता है n+1/2। तो आपसे पूछा है 100, तो इसका मतलब 100 पूछा है, तो मतलब 1 2 एंड डॉट डॉट 100 तक। तो n का मतलब होता है कुल पदों की संख्या। तो कुल कितने पद हैं? 100। तो इसका एवरेज क्या आएगा? तो आप लिखोगे 100 + 1/2। तो यहाँ हो जाएगा 101/2। तो 101 का आधा अगर करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 50.5। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 50.5। बात क्लियर हुई? देखो, तो इसका ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? अब देखो, प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो इसका मतलब अभाज्य संख्या लगातार नहीं होती हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो स्वयं से कटें, किसी अन्य से न कटे, तो वे संख्याएं जो होंगी वो अभाज्य संख्या होंगी, मतलब प्राइम नंबर। तो इसका मतलब 9 अभाज्य संख्याएं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रखना पूछ देता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर उसके बाद आपका 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और 2 3 5 7, फिर उसके बाद आपके 11, फिर 13, फिर उसके बाद 17, फिर 19, फिर उसके बाद आपका 23। क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, ठीक। 23 हो जाएगा। तो औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे कुल पदों की संख्या। तो इसका मतलब अब हम इनका क्या करेंगे? इनका योग कर लेंगे। तो अगर इनको जोड़ोगे तो कितना होगा? 3 2 5 5 10, 10 7 17, 17 और एक आपका 18, 18 10 28, 28 38, 38 और 3 आपके हो जाएंगे 39, 40 41, 41 और 7 आपके हो जाएंगे 48, 48 और 10 58, 58 और 58, 10 आपके 68, 68 और 9 अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो 68, 68, तो 77, 77 और 3 अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो 77 और 3 आपके हो जाएंगे कितने? आपके 80, 80 और 20 100। तो इसका मतलब 100 बटे कितना? 9। तो इसको क्या लिख सकते हो? 11 9 99। तो 11 सही 1/9। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 11 सही 1/9। बात क्लियर हुई? 11 सही 1/9। मतलब मैंने क्या किया? इन सबको मैंने जोड़ लिया, इन सबको मैंने जोड़ लिया और फिर जोड़ने के बाद उसके बटे में 11 कर दिया, क्योंकि औसत का मतलब ही होता है संख्याओं का योग बटे कुल पदों की संख्या। और याद रखना कि जो आपका ये प्राइम नंबर का जो एवरेज निकालना होता है उसका शॉर्ट मेथड नहीं होता है, उसको लिखना ही पड़ता है। बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तीसरे के बाद 4 नंबर है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो इसका भी आप फार्मूला नोट कर लो। तो प्रथम 10, तो इसका मतलब याद रखना कि प्रथम n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। प्रथम n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत।
ठीक, भाषा पर ध्यान देना। ठीक, प्रथम n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत बराबर होता है n ऑफ n+1। ये क्या हो गया, ये योग हो गया। अगर यहाँ से संख्या मैं निकाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फार्मूला क्या हो जाएगा, n+1। क्या हो जाएगा, n+1, n+1। बात क्लियर। तो वहाँ पर कितने कहा है कि वहाँ पे तुमसे कहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत अगर निकालना है तो बस n+1 कर देना है, मतलब कि 10 + 1 कर दोगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 11। तो इसका मतलब कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 11 होगा। ठीक, उत्तर क्या आ जाएगा, 11। बात क्लियर हो गई। ठीक, आसान सा प्रश्न था, सी ऑप्शन। अब अगला 5वां प्रश्न कह रहा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि 100 से कम होनी चाहिए। तो 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, इसका मतलब कि यहाँ पर आपका जानते हैं कि मान लो कि आपको एक छोटा सा मैं बताता हूँ कि इसको कैसे करोगे। तो यहाँ पर उसने कहा है 100 से कम, तो इसका मतलब जैसे मैं 10 संख्या लिख रहा हूँ, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्या लिखा। अब मैंने कहा अच्छा इसमें बताओ कि कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम है। आपसे मैंने कहा सम संख्या कौन कौन सी है, तो आप क्या कहोगे, 2 4 6 8 10। तो मैंने कहा कितनी संख्याएं हैं, तो आपने कहा 5। फिर मैंने कहा अच्छा विषम संख्या कौन कौन सी है, तो आपने कहा जो शेष है 1 3 5 7 9। तो मैंने कहा संख्या कितनी, आपने कहा 5। इसका मतलब एक चीज़ ये हुआ कि अगर आप जितनी संख्याएं लिख रहे हैं उसमें आपकी आधी सम है और आधी विषम है। मतलब 10 तक अगर लिखा तो उसमें आधी सम पढ़ेंगी, आधी विषम पढ़ेंगी। अगर 20 तक लिखोगे तो उसमें आधी सम आधी विषम, मतलब 10 और 10 होंगे। तो 100 में कितनी पढ़ेंगी, तो आप ही बताओ। अगर 100 तक लिखोगे तो आधी सम आधी विषम, मतलब 50 सम 50 विषम। अब विषम संख्या का औसत का फार्मूला अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो कि प्रथम n लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। कौन सी, विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत। तो विषम संख्या का औसत याद रखना सिर्फ n होता है। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का औसत n होता है, मतलब कुल पदों की संख्या। तो हमसे 1 से 100 से कम है, तो 100 से कम का मतलब क्या होता है कि 100 से कम, 100 तो हमारी विषम होती नहीं है, 2 नहीं होती, 4 नहीं होती है, 8 6 नहीं होती है। तो इसका मतलब सम को हटा देंगे, जो बचेगा वो क्या बचेगा, विषम। तो कितनी विषम पड़ेंगी 1 से 100 में, तो 50 ही पड़ेंगे। तो उत्तर भी हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 50। ठीक, तो इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखो लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। अब देखो 50 तक, 50 में कितनी सम पड़ेंगी, बोलो 25। कितनी भी सम पड़ेंगी, 25। सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1 n+1 n+1। तो इसका मतलब 25 में अगर हम 1 जोड़ दें तो इसका मतलब उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 26। तो इसका मतलब कि ये 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 मिनट, उसने देखो यही का ना 50 तक में, तो इसका मतलब 25 और 1 26। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। बात क्लियर हुई। तो वीडियो कैसी लगी है तो आपको कमेंट में बताना है। इतना ही रखते हैं, जय हिंद।